बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। स्थानांतरण, घूर्णन, आवर्धन, व्युत्क्रमण, ये कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, है ना, रेसिप्रोकल, ये सारे कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। इन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन को मिला के बनेगा आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस को मिला के बनेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद पहुंचेंगे अपन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक विशेष प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन। इस चैप्टर से पहले आप कुछ और भी रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ चुके हैं, जैसे विशेष प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था कन्फॉर्मल मैपिंग, है ना, कन्फॉर्मल मैपिंग। यहां पर आप पढ़ेंगे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। उन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में पहला है स्थानांतरण। उन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में पहला है स्थानांतरण, ट्रांसलेशन, ठीक है। जेट प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, जेट प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यदि ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार का हो, जेड प्लस बी, जहां बी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स है ना, यदि ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार का हो, डब्ल्यू बराबर जेड प्लस बी, जेट प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। अगर अपन देखें किस तरह से होता है स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, W बराबर होता है u प्लस आयोटा v, z बराबर होता है x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो u प्लस आयोटा v इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस आपका, इसको आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो इन्होंने भी चेंज किया होगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इन्होंने यूज किया है, b को अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस आयोटा और ये आ जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो x प्लस अल्फा प्लस आयोटा y प्लस बीटा, ठीक है। दोनों साइड कंपेयर करें तो u इक्वल टू x प्लस अल्फा, v इक्वल टू y प्लस बीटा। एक्स वाई आपका जो जेड प्लेन था उसमें पॉइंट था एक्स वाई, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ डब्ल्यू प्लेन के अंदर, तब वो पॉइंट बन गया एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा, यानी अल्फा टाइम्स स्थानांतरित हो गया, ये बीटा टाइम स्थानांतरित हो गया, ठीक है। जेड प्लेन के अंदर जो पॉइंट था एक्स वाई, डब्ल्यू प्लेन के अंदर उस पॉइंट का स्थानांतरण हो गया एक्स प्लस अल्फा और वाई प्लस बीटा, इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसके और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए W इक्वल टू जेड प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, यही है ना, 2 प्लस प्लस माइनस 2 प्लस 2 आयोटा, है ना, का प्रतिचित्रण एक वर्ग जिसके शीर्ष 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, 5 आयोटा, आयोटा और 4 प्लस आयोटा। क्या क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू जेड प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा एक वर्ग है जिस जो कि क्या है प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 आयोटा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका कहां पर, एक वर्ग पर हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, वर्टेक्स क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा, 5 आयोटा, आयोटा और 4 प्लस आयोटा। किस तरह से हुआ है ये अपन को दिखाना है, यानी इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस पर कैसे हुआ है ये आपको दिखाना है, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा कैसे, देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें पहले। u प्लस आयोटा v, x प्लस आयोटा y, 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसको सॉल्व करें तो x प्लस 2 और आयोटा y प्लस 3, ठीक है। तो u बराबर x प्लस 2 और v बराबर y प्लस 3, ठीक है। u बराबर x प्लस 2 और v बराबर y प्लस 3 कंपेयर करने से, ठीक है, समझ में आ गई थी बात। अब आप देखिए
आपको दे रखा है ये टू और टू पॉइंट्स कौन कौन से होंगे इसके अंदर, एक तो टू और एक टू पॉइंट इधर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। 2 पॉइंट मान लीजिए ये 2 है, मान लीजिए ये 2 है, तो 2 पॉइंट कौन सा आ गया, ये पॉइंट है ना। एक है +2 -2 +2 है ना, और -2, तो लगभग मान लीजिए इधर है तो यहाँ ये पॉइंट आ गया है ना, ऐसे। और एक है ऐसे इधर पॉइंट आएगा, ऐसे इधर पॉइंट आएगा, यानी ऐसा कुछ एक फिगर बन जाएगा है ना। ये आ जाएगा 2 2, ये आ जाएगा आपका 2 -2 है ना, और ये आ जाएगा -2 2, और ये आ जाएगा आपका -2 -2, यानी ये आपके पास स्क्वायर है ना, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। कैसे होता है वो देखिए, डब्ल्यू प्लेन में u और v, डब्ल्यू प्लेन में u और v। अब आप देखिए कि जब ये पॉइंट है, ये पॉइंट डब्ल्यू प्लेन में कहां चला गया, x बराबर 2 तो u बराबर 4, और यहां पर कितना है 5, 4 और 5, 4 और 5 का मतलब यहां पर तो मान लीजिए ये 4 है इधर और इधर 5 है, तो कुछ ये वाला पॉइंट आएगा है ना। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है 2 और -2, 4 और 1, 4 है ना, 4 तो मान लीजिए यहाँ पर है, 1 ये कोई पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर है ना। इस तरह से ऐसी जब आप ये वाले पॉइंट रखेंगे तो कुछ फिगर इस तरह से आएगा, यानी ये फिगर आएगा, यानी ये जो फिगर था ये स्थानांतरित हो गया यहाँ पर, पहले ये यहाँ पर था है ना, ये यहाँ पर स्थानांतरित हो गया, ठीक है। इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन। जेट प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसका वर्क का, जो कि यहाँ पर हो गया, पहले ये इस तरह से था, अब ये ट्रांसलेट इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। और देखिए इसके बाद है एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका नाम है घूर्णन, रोटेशन। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन घूर्णन, रोटेशन। वो तो था W बराबर Z प्लस बी है ना, W बराबर AZ, जहां A बराबर cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा या e की पावर आयोटा अल्फा, ठीक है। इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है W बराबर AZ, जहां पर A बराबर है e की पावर आयोटा अल्फा, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन घूर्णन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, आपका घूर्णन ट्रांसफॉर्मेशन। यदि अल्फा ग्रेटर देन 0 है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है ना, अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो ये घूर्णन वर्मावत दिशा में है ना, या अल्फा लेस देन 0 है तो राइट हैंड डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो और लेस देन है। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, आपका रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें तो W बराबर रो e की पावर आयोटा फाई, मान ले A बराबर है e की पावर आयोटा अल्फा, Z बराबर R e की पावर आयोटा थीटा ले, ठीक है। ये सारे मान जब यहाँ रखेंगे तो रो e की पावर आयोटा फाई इक्वल टू e की पावर आयोटा अल्फा और R e की पावर आयोटा थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो R e की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा है ना, रो e की पावर आयोटा फाई, तो रो बराबर R कंपेयर करें और फाई इक्वल टू थीटा, फाई इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब हुआ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया या रोटेट हो गया अल्फा एंगल से। अगर कोई पॉइंट था P है ना, कोई पॉइंट था P जेट प्लेन के अंदर और वो लाइन थी OP जो कि अल्फा एंगल से थी, ठीक है, सॉरी थीटा एंगल से थी, तो उसका थोड़ा सा रोटेशन हो गया अल्फा एंगल से, ठीक है, अल्फा एंगल से अल्फा एंगल बढ़ गया है ना, यहां पर ये आ गया आपके पास थीटा प्लस अल्फा,
ये पहले थीटा था तो थीटा प्लस अल्फा, अगर ये ग्रेटर देन है ना ए, तो ये वर्मावत दिशा ग्रेटर देन है ना, और लेस देन है तो दक्षिण दिशा, है ना। इस तरह से इसका रोटेशन हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल बढ़ गया इसलिए इसको रोटेशन कहते हैं, ठीक है। पहले ये था, अब ये। जैसे इसके अंदर भी कोई एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये दे रखा है W इक्वल टू E आयोटा पाई बाय 4 Z, ठीक है। द्वारा W समतल में त्रिभुजाकार प्रदेश x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 एक त्रिभुजाकार प्रदेश है जेट प्लेन में, जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जेट प्लेन से W प्लेन में ट्रांसफॉर्म होता है। तो वो कहां पर होता है, क्या फिगर बनता है, वो बताना है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। ये रो e की पावर आयटा 5, ठीक है, और ये आ जाएगा cos पाई बाय 4 प्लस आयटा साइन पाई बाय 4, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका e की पावर आयटा थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/√2, है ना, ये आएगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयटा, और इसको भी अपन चाहें तो x प्लस आयटा y कर दें, x प्लस आयटा y से रखें क्या, x प्लस आयटा y से रखना पड़ेगा, तो सही है, x प्लस आयटा y से निकालें, u प्लस आयटा v, है ना, और यहाँ पर r, तो ये आ ही गया आपका पास, और इसको भी आप z को भी ये और ये रहने दीजिए, x प्लस आयटा y रखिए, x प्लस आयटा, मान निकालने में आसानी होगी। u बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, तो x माइनस वाई प्लस आयटा कुछ इस तरह से आएगा ना, u प्लस आयटा v, x माइनस आयटा x प्लस आयटा, है ना, कुछ इस तरह से आएगा ना, और u बराबर आएगा 1/√2, u बराबर 1/√2 यही आ रहा है ना, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, और v बराबर आएगा 1/√2 x प्लस वाई, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन था, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, उसके द्वारा ये फिगर ट्रांसफॉर्म होता है। तो अपन को दिखाना है कि किस तरह से होता है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अपन ने ये मान निकाल ली u और v की। अब आप देखिए कि x बराबर 0, x बराबर 0 आपका एक तो ये होगा, y बराबर 0 एक ये होगा, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये, ठीक है ना। तो ये फिगर है अपने पास, ठीक है, जेट प्लेन में x और y, x प्लस वाई इक्वल टू 1 जेट प्लेन में, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है w प्लेन के अंदर, u और v। अब आप देखिए x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब u बराबर माइनस का 1/2 y, और v बराबर 1/√2 y। तो दोनों को कंपेयर करें तो u इक्वल टू माइनस v, है ना, उसका कुछ यही आएगा ना, ठीक है ना, y बराबर माइनस एक्स ऐसे आता है, ये आएगा। दूसरा देखो y बराबर 0, तो यहाँ पे ये 0 ये 0, यानी v इक्वल टू 1/√2x, u इक्वल टू 1/√2x, यानी u बराबर v, u बराबर v, वो y बराबर x वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ठीक है। और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1 रखें तो v इक्वल टू 1/√2, v इक्वल टू 1/√2 मतलब मान लीजिए यहाँ पर है तो ये आ गया, यानी ये फिगर है। जो फिगर पहले ये था, है ना, वो शिफ्ट ट्विस्ट हो गया थोड़ा सा, कितने एंगल से, पाई बाय 4 एंगल से, ये कितना पाई बाय 4 एंगल से ट्विस्ट हो गया। तो जेट प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो, समझ में आ गई बात। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है घूर्णन ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और देखिए इसके बाद घूर्णन और आवर्त, समझ में आ गया था। आगे देखिए
एक ट्रांसफॉर्मेशन है घूर्णन और आवर्धन। जो घूर्णन और आवर्धन है ना, दोनों को बताता है। W बराबर बीटा जेड, इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो घूर्णन और आवर्धन दोनों को बताता है। ठीक है, मान लीजिए W बराबर है रो e की पावर आयटा 5, बीटा बराबर है आपका, बीटा बराबर है मान लीजिए R e की पावर आयटा अल्फा, और Z इक्वल टू, मान लीजिए Z को इसने क्या लिया है, ये B लिया है, सॉरी B R e की पावर आयटा। ठीक, ये मान जब ध्यान रखेंगे तो रो e की पावर आयटा 5 इक्वल टू B e की पावर आयटा डेल्टा इंटू R e की पावर आयटा थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा बी आर ई की पावर आयटा थीटा प्लस, और ये है रो ई की पावर आयटा 5। दिस इंप्लाइज रो इक्वल टू बीटा आर, ठीक है, और फाई इक्वल टू थीटा प्लस डेल्टा। यानी जेट प्लेन में आर और थीटा थे, आर और थीटा, तो डब्ल्यू प्लेन में वो क्या हो गए, बी आर और थीटा प्लस डेल्टा, यानी आवर्धन भी हो गया और घूर्णन भी हो गया। ठीक है ना, बी टाइम्स बढ़ भी गया और रोटेट भी हो गया, वो फिगर। ठीक है ना, तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ये बता देता है आपको घूर्णन और आवर्धन एक साथ। इसका भी अपन इसी तरह से कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, इसी तरह से कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं और उससे अपन दिखा सकते हैं कि सेम ऐसे ही मान रख करके, है ना, कि u और v निकाल कर कोई भी फिगर होगा उसको यहाँ पर देखेंगे, वो रोटेट भी होगा और उसका आवर्धन भी होगा, वो इतना सा उसका आवर्धन भी होगा, है ना, और वो रोटेट भी होगा। ये कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं